क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व y cube plus 3x square is equals to 12y where the tangent is vertical. अब वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होना चाहिए इसके अंदर। वर्टिकल टेंजेंट समझते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब केवल और केवल ये नहीं होता कि टेंजेंट जहां वर्टिकल बन रही है बना के देख लो, ये नहीं है इसका मतलब। खाली वर्टिकल टेंजेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं आप सबसे यहां पर, तो वो क्या है सुनिए ध्यान से दोस्तों। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी और टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, जिस पॉइंट पर एट अ पॉइंट x इक्वल टू a से, तब हम कह देंगे it clearly implies that vertical tangent exists at x equals to a. You getting my point? x equal to a पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों, हम ये कह रहे हैं दोनों के दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों या तो इन्फिनिटी को जा रहे हैं या दोनों माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हो, तब हम कहते हैं वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन एक इन्फिनिटी को जा रहा है और दूसरा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट एंड kindly do never ever judge that whether a vertical tangent exists in a particular graph or not via graph. नहीं, कभी नहीं जज करना। go by the first principle definition. go by the first principle definition। हमेशा उसी से ही आप जज कर पाएंगे कि वेदर यहां पर वर्टिकल टेंजेंट आएगी या नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये वो बात है, अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन पूछूं यहां पर ही कि आप बताएं कि अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, इफ टेंजेंट exists at a certain point, does it imply that the function is derivable at that point? Answer is no. It is the case of the example vertical tangent. मेरी बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल टेंजेंट की, बड़ी अलग सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप सभी ने क्या पढ़ा हुआ है, इफ द फंक्शन इज डेरिवेबल, अगर इफ डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। ये बिल्कुल सही है बात, 100%। बट क्या इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, डज इट इंप्लाई द डेरिवेबिलिटी? नो, नॉट एट ऑल। एग्जांपल वर्टिकल टेंजेंट, मैं कह रहा हूं कि अगर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी की ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, और वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, और मैं तब भी कह रहा हूं कि LHD और RHD दोनों इनफाइनाइट या दोनों फाइनाइट आ रहे हैं, और अगर दोनों और डेरिवेबल होने के लिए फंक्शन का क्या होना चाहिए कि LHD और RHD दोनों फाइनाइट और दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम फंक्शन की डेरिवेबल बोलते हैं x इक्वल टू a पर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, यानी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट तब करती है अगर LHD और RHD दोनों इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हो एट अ सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू a। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस दैट द वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट्स, और वर्टिकल टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन की डेरिवेबिलिटी की तो डेफिनेशन नहीं होल्ड ट्रू कर रही वहां पर। तो मतलब क्या हुआ? तो ये बात बिल्कुल अलग सी हो गई। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो क्या इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है? 100% सही है बात। आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा केस में ऐसा नहीं होगा? वर्टिकल टेंजेंट में नहीं होगा। लेकिन अगर डेरिवेबल है फंक्शन किसी पॉइंट पर, तो गारंटी वहां पर टेंजेंट बनेगी। इसका उल्टा सही नहीं है। ये बात समझ आई? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। आई एम श्योर आप सभी ने बात पकड़ ली होगी मेरी, समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल सी बात करूं मैं कि जहां पर
टेंजेंट वर्टिकल है वो पॉइंट के बारे में अपने को कमेंट करना है। तो हम क्या कर दें, इसको डेरिवेट कर दें उठा करके। अब डेरिवेट करेंगे तो ध्यान से देखें क्या बनेगा, 3y² इंटू वाई डैश प्लस 6x इज इक्वल टू 12 इंटू वाई डैश, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया। तो एज अ रिजल्ट वाई डैश की जो वैल्यू आ गई 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस का y² आ गया। यहां तक समझ में आती है बात। अब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्वेश्चन ने कहा जहां पर टेंजेंट वर्टिकल है, टेंजेंट वर्टिकल है तो डिनोमिनेटर को आप यहां पर जीरो कर दें, डिनोमिनेटर को जीरो कर दें यानी 4 माइनस का y² की वैल्यू जीरो कर दी, यानी y की वैल्यू प्लस का माइनस का 2 आ गई। अब y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तो ध्यान से देखें दोस्तों, आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर। अब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करने के लिए y की वैल्यू या तो 2 आएगी या -2 आएगी। अगर y की वैल्यू 2 है, अगर y की वैल्यू 2 है तो हमने जो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है कर्व की उसके अंदर में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से x की वैल्यू प्लस माइनस का 4/√3 आ गई, एक केस। और दूसरा अगर y की वैल्यू माइनस का 2 आ रही है, अगर y की वैल्यू माइनस का 2 हमने पुट करी तो हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन के थ्रू आ जाएगी, x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x² की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया क्या, y की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, y की वैल्यू तो 2 है, इसका मतलब क्लियर हो गया। इसका मतलब जो पॉइंट है, क्वेश्चन ने क्या मांग करी है अपने से, वो पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट की बात करिए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस माइनस का 4/√3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विच इज गिवन बाय दी ऑप्शन नंबर, कौन सी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी के अंदर में दिया गया है ये बात। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर दोहराऊं अगर अपनी बात पूरी, तो क्या सीखने को मिला, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर ये लिखी है ब्लैक पेन से, करेक्ट। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट।